इतना बड़ा हादसा एसडीएम ठाठी कराता है तो डीसी डोडा कहाँ है? नहीं, अगर आप स्ट्राइक पर थे 3 दिनों से, फिर रात को काम करने के लिए वो कैसे गए? ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। अगर सफाई कर्मचारी जिनकी स्ट्राइक है तो उन मुलाजमों को या तो नौकरी से निकाल देना चाहिए या तो उन मुलाजमों को काम कराना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम नहीं है कि वो एक ठेकेदारी खाते वाले को रात के 12-1 बजे उठाकर ले जाते हैं और काम कराते हैं। क्या वो टेलीविजन जो है, वो ठेकेदारी खाते वाला जो है, क्या उसको एसडीएम ठाठी डीसी डोडा परमिट कराने वाला है? आप मदर हो, आप उनकी मदर हो, आपका बच्चा है वो। यम साथ तो एसडीएम तहसीलदार न्यू अगर हादसों को पता हुआ एसडीएम तहसीलदार आप देख सकते हैं कि जिस समय में हादसा होता है, जिस समय में एक एसडीएम काम कराने के लिए बंदे को भेजता है जो कि मुलाजिम न था, जो कि ठेकेदारी खाते में था, उस बंदे को एसडीएम और ठाठी एसएचओ और कुछ अहलकार वहाँ के जो म्युनिसिपैलिटी के हैं उठाकर लेते हैं। लेकिन जब हादसा होता है, ड्राइवर गिरफ्तार नहीं होता है, न ही कोई एसडीएम, न ही कोई भी सफाई कर्मी हमारे सामने न आता है और अभी तक भी नहीं आया। अब 10 बज रहे हैं, जीएमसी डोडा में हमको मजलूमों की कोई नहीं सुनता है। क्या बात क्या है? पूरा शुरू से अगर आप बताएं क्या हुआ है। शुरू से हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में अभी जो सफाई कर्मचारी हैं सबकी स्ट्राइक है। बखूबी आपको भी मालूम है इस बात का, बखूबी डीसी साहब को भी मालूम है। अगर ठीक है एसडीएम साहब ठाठी ने काम कराना था, दिन को कराना चाहे था, या तो सबसे पहले उन्होंने अपने सफाई कर्मचारियों को बुलाना था कि भाई मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, इन 3 चीजों को साफ करना जरूरी है, ये हम समझते हैं। लेकिन अगर उन्होंने निकालना था या जो ठेकेदारी खाते में है उनको दबाव में डालना था तो दिन को डालना था। रात के 1:30 या 2 बजे उनको निकालना, ये सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। ये सरासर मैं उस एसडीएम के लिए शेम करूंगा कि उस एसडीएम को कायदे से फिर से ग्रेजुएशन करनी होगी कि एक गरीब मजलूम को किस तरीके से हमको यूज करना है। जिस बंदे के छोटे छोटे बच्चे अभी हैं, वो अगर अपाहिज हो जाता है, आप देख सकते हैं इन बच्चों को अब हम कैसे पालेंगे। इन बच्चों का अब वाली वारिस कौन रहेगा? मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब को गुजारिश करूंगा, जो ठाठी में टेलीविजन तैनात हैं, जिन टेलीविजनों में उन्होंने सुपरवाइजर चुना है, सबसे पहले मैं उस सुपरवाइजर की रिजाइन देखना चाहूंगा। उसके बावजूद जब तक एसडीएम ठाठी को पर्चा न लगेगा, सुपरवाइजर को पर्चा न लगेगा, हमारा बच्चा अगर डोडा जीएमसी में मर जाता है, डीसी डोडा की जिम्मेदारी होगी, एमएलए डोडा की जिम्मेदारी होगी। जो मजलूमों की बात करता है उस एमएलए को अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा, वो एमएलए जीएमसी डोडा में हमको चाहिए अभी। और हमें वो डॉक्टर जीएमसी डोडा में चाहिए जो हड्डियों का डॉक्टर है। अगर उसने काम नहीं करना है, अपना बोरी बिस्तरा उठाकर डोडा से दफा हो जाए, वरना अगर हमने जीएमसी डोडा में जंदरा लगा दिया, उसकी जिम्मेवारी डीसी डोडा को होगी। कैजुअल लेबर था वो जो लड़का जिसे लिया गया रात। कैजुअल लेबर नहीं था वो। जिस तरीके से सफाई कर्मचारी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक की है, उन सफाई कर्मचारियों को एसडीएम अगर टोके रोके, उनका नौकरी परमानेंट होने का मसला है। लेकिन ये जो हमारा मजलूम बच्चा है जो अभी अपनी जान की कुर्बानी दे गया, इस बच्चा जो है ठेकेदारी खाते में है, ठेकेदारी खाते में है। एसडीएम ने रात को उसको लड़के को वहाँ से लिया जी। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर थोड़ा? उसके बाद जब आधा घंटा 15 मिनट उन्होंने काम किया होगा, कोई ड्राइवर डंपर वाला आता है, वो हमारे बच्चे को कुचल के निकल जाता है। गाड़ी वहीं पे है, ड्राइवर वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद ना ही हमारा फोन एसडीएम ठाठी उठा रहा है, ना ही हमारा फोन क्या बोलते हैं वो जो सुपरवाइजर है वो उठाता है, ना ही हमारा फोन क्या बोलते हैं ईओ अटेंड करता है।
इसका साफ साफ मैं आपको बता दूं, साफ साफ ये कहना है कि उन लोगों ने हमारे मजलूम बच्चे को मारने की उनकी साजिश है। जब तक उनके खिलाफ पर्चा नहीं लगेगा हम जीएमसी डोडा को जंदरा लगा देंगे। उसकी जिम्मेवारी जो डीसी डोडा की बनेगी और महराज मलिक की बनेगी। जिस महराज मलिक को मजलूमों ने उठाया है उस महराज मलिक को अभी मालूम होना चाहिए उनके अपने बच्चे भी हैं और वो क्यों उनके नहीं एसडीएम के अपने बच्चे भी होंगे, वो क्यों ऐसा करेंगे जानबूझ के। हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है अगर उनके भी बच्चे हैं, एसडीएम साहब के भी बच्चे हैं, उनके बच्चे हमारे जानबूझ के कोई अपने किसी के बच्चे जानबूझ के हम इसलिए कह रहे हैं जानबूझ के कि उनको अगर काम लेना था दिन को लेना था, रात के 2:30 बजे 2 बजे ये उतनी कौन से सफाई कर्मचारी ठाठी में 7 हैं, 7 सफाई कर्मचारी हैं। क्या एसडीएम 7 सफाई कर्मचारियों को हिरासत में ले सकता था? वहाँ ठेकेदारी बंदों को काम करवा सकता था? इतनी एक एसडीएम को पावर होती है क्या? शर्म, मैं ठाठी एसडीएम के लिए शर्म करूंगा। क्यों करूंगा? ठाठी एसडीएम के लिए इसलिए शर्म करूंगा क्या उसको इतनी पावर नहीं है कि वो अपने शहर को दिन को साफ कराए, रात को क्यों कराया? हम समझते हैं, हम कहेंगे कि एसडीएम ने रात को इसलिए उन मजलूमों को जो मुस्लिम दिहाड़ी पे म्युनिसिपल कमेटी में काम करते हैं तो जानबूझ के उन्होंने निकाला है ताकि यहाँ किसी की जान जाए और थोड़ा सा माहौल। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? तहसीलदार सोबन आइटम सोबन फारोकन तो बेहतर में जिनको जेएमसी खाते में क्या मिलता है? बच्चों को बच्चे पालने, ये बच्चे हैं, ये बीवी है, ये माँ है, बाप भी इसका इसी नौकरी में। हमारे बच्चे मजदूरी करते हैं, रात को 2 बजे बच्चा उठाना है, वो कैसे ड्यूटी करेगा? अगर हमारे बच्चा उन्होंने उठाया फिर उनको साथ में क्यों नहीं कोई रहा? उनको जैसे बेड़े चारते हैं ना वैसे डाला हमारा बच्चा बाहर। तो फिर अभी जब हमारा बच्चा गाड़ी के नीचे चला गया फिर उनका फर्ज बनता है वो बच्चा उठाना है, वो बच्चा डोडा में पहुंचाना है। अभी का कहाँ है? कितना टाइम देखो 10 बज रहे हैं, सबका मोबाइल स्विच ऑफ है। क्या किसी ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया उन्हें? किसी ने सामने कोई नहीं आया, बच्चा छोड़ के घर वालों को पता चला। बच्चे ने हमको फोन किया, जो बच्चा कुचल जाता है वो बच्चा अपने माँ को बाप को फोन कर रहा है कि मुझे गाड़ी वाले ने कुचल दिया। जब हाँ सपाट पे पहुँचते हैं वहाँ कोई ना एसडीएम था, ना कोई पुलिस थी, ना ही कोई सुपरवाइजर था, कोई भी नहीं था। जो मौके के वहाँ 4 या 2 पुलिस वाले रात को ड्यूटी होते हैं, उन भाई साहबों ने हमारी हेल्प करके उनकी साजिश नहीं है। 10 बजे तक कहाँ है वो? अब से 10 बजे दिया, हमारे पूरा जहन में है उनकी साजिश है, हमारे गरीब बच्चे मार दिया। एसडीएम ठाठरी पर कड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जहाँ पर देख रहे हैं हम की सफाई कर्मचारी हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी जो है, हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे सरपरस्त हैं, और उसके बावजूद जो हमारे डीसी साहब डोडा हैं और जो ठाठरी के कुछ सफाई कर्मचारी हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है 2016 में वो भर्ती हुए थे और उनको महकमे ने 2012 से जो वेजेज निकाली है, 2012 से उनकी वेजेज निकलती आ रही है और 2016 के मतलब भर्ती वो मेरे सामने मैंने कराए हैं। उन सफाई कर्मचारियों को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और डायरेक्टर जम्मू ने अर्बन जम्मू ने उनको सुपरविजन दी है। अगर वो हमारे साथ सफाई कर्मचारी थे आज उनको सुपरविजन कैसे दी है? अगर उनको सुपरविजन दी थी तो उन्होंने दिन को काम कराना था, उन्होंने रात को काम कराया है। उसकी जिम्मेवारी एसडीएम ठाठरी और जो सुपरवाइजर ठाठरी में डेली विजर है, मैं डायरेक्टर साहब से डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि उन डेली विजरों को जो उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि 2012 से 16 तक उनकी कैसे वेजेज मिली है और 16 में भर्ती हुए वो महकमे ने 4 साल एडवांस उनको तनख्वाह कैसे दी है। तो उनको पूरे काम का नॉलेज नहीं है। अगर उनको काम का नॉलेज होता तो वो दिन को काम कराते, लेकिन उन्होंने हमारे मजलूमों को, हमारे बच्चे को जो ठेकेदारी खाते में है, जिसका हड़ताल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, उन्होंने उस बच्चे को रात के 1:30 बजे उठाकर ले जाते हैं। फिर 2:30 बजे घर वालों को फोन आता है कि आपका बच्चा जो गाड़ी के नीचे कुचला हुआ है, और जो कुचला हुआ है वही बच्चा अपने सेल से घर वालों को फोन करता है। ठाठरी में उसके बावजूद कोई भी जो मुलाजिम है मौजूद नहीं था, एसडीएम साहब वहाँ नहीं थे। सिर्फ से सिर्फ
जो मार्केट में 2 या 4 पुलिस के कर्मी होते हैं, उन लोगों ने हमारे बच्चे को वहाँ से उठाकर टर्मा सेंटर ठाठी में जो कितने साल का बच्चा है और अभी बच्चा क्या भी 20 कंडीशन से है? 22 लास्ट 25 होगा, जिसके 3 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो उनकी सर्विस कौन करेगा? दोनों टांगे फ्रैक्चर हैं बच्चे की। लेकिन अफसोस है कि ठाठी एडमिनिस्ट्रेशन या डोडा एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हमारे पास बच्चा कहाँ स्टेबल क्या कंडीशन कैसी है? जी सर, कंडीशन कैसी है? अभी अभी ट्रांसफर किया जीएमसी जा डोडा रहा में है। है, ट्रांसफर किया जा रहा है उसको। अभी यहाँ से हमको कह रहे हैं कि आप जम्मू जेएस को रेफर करेंगे, लेकिन रेफर डॉक्टर जो हड्डी वाला है वो कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने खाली कंपाउंडर देखे यहाँ पे, जो जिन कंपाउंडरों ने बच्चे की टांग पट्टी की है, डॉक्टर ने अभी हमें ना बोला है, ना ही हमने हड्डी वाला डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से जो है ट्रांसफर करने की बात की जा रही है बच्चे को।